हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, क्विज सीरीज़ के आज हमारी ये 12वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 11 वीडियो कर दिया है। 11 वीडियोज़ में हर एक वीडियोज़ में हमने या तो 20 सवालात को हल किया है या तो 10 सवालात को। आज हम फिर इससे 20 सवालात को हल करेंगे। वीडियो थोड़ी सी तवील होती है दोस्तों मेरी, लेकिन मेरा इससे मकसद ये होता है कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और या रिवीजन हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को सही समय पर सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, दुआओं से ज़रूर नवाजें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवालात का सिलसिला कि आज का पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो हम देखते हैं वो है कहानी जिसमें बेदी ने इख्तियाराती अंदाज को पहली बार पूरी तरह इस्तेमाल किया है और असातीरी फ़िज़ा उभार कर प्लाट को उसके साथ तामीर किया है, ग्रहण है। ये बयान किसका है? अब ये कौल है, ये बयान है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना ग्रहण के बारे में। ऑप्शन देख लेते हैं कि किसने कहा है। शमीम हनफी, मुजफ्फर अली सैयद, गोपी चंद नारंग, एहतशाम हुसैन। तो सबसे पहले मैं दोस्तों, जैसा कि मेरा पैटर्न रहा, चारों ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो जब तक मैं चारों ऑप्शन को बारे में हर सवाल में बताऊंगा तब तक आप अपना सही जवाब भी बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप अपने कमेंट में स्कोर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है इस 20 सवाल में से और कितने सवालों का फ़ायदा हमारे ज़रिए से हुआ। तो शमीम हनफी साहब जो अभी बाहयात हैं, 17 नवंबर 1938 ईस्वी को सुल्तानपुर में पैदा हुए। आप अपना तमाशाई ड्रामे का उनका मजबूआ है जदीदियत और नई शायरी, उनकी बहुत अहम किताब है। ड्रामा निगार भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना नवेस भी हैं और इसी तरह से तनकीद तो इनका अहम मैदान है ही है। मुजफ्फर अली सैयद पाकिस्तान से ताल्लुक़ इनका है दोस्तों। 1929 ईस्वी में पैदा हुए और 2000 में इनका इंतकाल हुआ था। कराची में ही पैदा हुए थे, कराची में ही इनका इंतकाल हुआ था। महक़िक़ तस्लीम किए जाते हैं और पाकिस्तान के अहम राइटर्स में से हैं। उर्दू की तहक़ीक़ में इनका काम है। गोपी चंद नारंग साहब के बाहयात हैं, अभी आप जानते होंगे। 1931 ईस्वी में गोपी चंद नारंग की पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? बलूचिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान के जो प्रांत है, पाकिस्तान का जो इलाका है। इनकी अहम तसनीफ़ात में अगर आप देखें तो अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब, फ़िक्शन शेरियात, करबल कथा के लसानी मुताला जो बहुत अहम इनकी किताब है करबल कथा के सिलसिले में, साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात जो माबाद जदीद की थ्योरी को बुनियाद रखने में अहम किताब तस्लीम की जाती है, साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शेरियात। तो ये सब अहम किताबें हैं गोपी चंद नारंग की। एहतशाम हुसैन साहब को आप लोग जानते हैं, 1912 ईस्वी को आदमगढ़ में पैदा हुए थे और 72 ईस्वी में इनका इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। एहतशाम हुसैन भी अहम नक़ाद हैं, तरक़्क़ी पसंद नक़ाद हैं। इनकी तसनीफ़ात में अगर देखें तो तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, अक्स और आईने, एतबार नज़र, अफ़कार व मसाइल, रवायत और बगावत, ये सब इनकी अहम किताबें। वीराने नाम से इनका एक अफ़सानवी मजमुआ भी है। साहिल और समंदर के नाम से इनका एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। तो अब इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है गोपी चंद नारंग। ये गोपी चंद नारंग साहब का कौल है। अब ये कौल कहाँ पे है ये मैं तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे जरीदा बेदी नंबर जो है राजेंद्र सिंह बेदी और फ़न और शख्सियत नामिक किताब में मुजफ्फर अली सैयद का एक मजमून मिला। उसमें ये नारंग साहब के इस कौल को उन्होंने कोट किया है, लेकिन हवाला देना ये भूल गए कि वो कहाँ से इन्होंने इस कोटेशन को उठाया। बहरहाल से ये साबित होता है कि बेदी की ग्रहण के अफसाने के बारे में गोपी चंद नारंग साहब ने ये बात कही है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन पता चल गया दोस्तों, और इसके ज़रिए से हमें चारों ऑप्शन के बारे में भी मुख्तसर नॉलेज मिल गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नैरंगे ख्याल कितने हिस्सों में है? 2, 3, 4, 5 कितने हिस्सों में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो है वो है 2 हिस्सों में। नैरंगे ख्याल जो 1880 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तसनीफ़ आई, ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तो उनके 1880 में ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी हयात में ही शाया करवा दिया था। दोनों हिस्सों में, पहले हिस्से में 8 मजमून हैं, दूसरे हिस्से में 5। तो 8 और 5 मिलाकर के 13 मज़ामीन हैं। और दूसरा हिस्सा जो 1923 ईस्वी में उन आगा मोहम्मद ताहिर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते हैं, उन्होंने ये शाया करवाया था। तो कुल 13 मज़ामीन हैं, जिसमें से आप जानते हैं 7 डॉक्टर जॉनसन के हैं, 5 एडिसन के हैं, 1 पार्नियल का। ये 13 मज़ामीन जो हैं ये तर्जुमे हैं, आज़ाद तर्जुमे हैं, यानी
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया बल्कि आज़ाद तर्जुमा किया। पढ़ते हुए हमें एहसास भी नहीं होगा कि ये अंग्रेज़ी के तराजिम हैं। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है? 2। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवेरे जो कल मेरी आंख खुली किसकी तख्लीक है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी या कन्हैयालाल कपूर? तो इनमें से किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, मेरे ख्याल से हर एक को मालूम है, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी के जो मज़ामीन का मजमूआ है उसमें एक सवेरे जो कल मेरी आंख खुली, इसका एक मजमून है पतरस बुखारी साहब का। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में अगर हम देखें तो फ़रहतुल्लाह बैग जो हैं 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे दिल्ली में। 1885 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1947 ईस्वी में उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में आपने पढ़ा होगा, मिर्ज़ा नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी और एक वसीयत की तामील, इनके 2 मशहूर जो है इंशाइए हैं, एक तरह से देखा जाए खाके हैं। ठीक है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी है। और एक वसीयत की तामील जो है ये वहीदुद्दीन सलीम साहब की ख्वाहिश थी कि फ़रहतुल्लाह बैग डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की तरह मेरा भी एक खाका लिखें। तो उसी को खाके को उनके वहीदुद्दीन सलीम साहब के वफ़ात के बाद इन्होंने लिखा था एक वसीयत की तामील। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार, तंज़ मज़ाह निगार हैं जो 1894 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। कहाँ पे? बलिया में होती है। और 1997 में इनकी वफ़ात 1997 में इनकी वफ़ात कहाँ पे होती है? अलीगढ़ में होती है। खंदा और तंज़ियात और मुज़हिकात और इसी तरह से हम नफ़साने रफ्ता, ये सब उनके अहम किताबों में से है। पतरस बुखारी जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह है, 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदा होते हैं और 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है, अमेरिका के शहर में न्यूयॉर्क में। और कन्हैयालाल कपूर उर्दू के एक ऐसे मज़ाहनगार है जो कसीर तसनीफ़ हैं और इन्होंने बेशुमार इंशाइए लिखे। 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश जो होती है पंजाब में लायलपुर में होती है और 1980 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। संगो खिश्त, शीशो तीशा, चंगो रुबाब, बालों पर नर्मो गर्म, नोको नश्तर, गर्दे कारवां, कॉमरेड शेख चिल्ली, या ये सब इनके मज़ामीन और मज़ामीन के मजमूओं का नाम है। गालिब जदीद शोरा की महफिल में, गालिब तरक्की पसंद शोरा की महफिल में, तो ये सब इनके अहम मजमून हैं। कॉमरेड शेख चिल्ली बहुत मशहूर है, ये कन्हैयालाल कपूर साहब की ही तसनीफ़ है, उन्हीं की तख्लीक है। अगले सवाल पे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? निकात शोरा का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? ऑप्शन है आबिती, सवाने, तज़किरा, तारीख़। तो निकात शोरा जो है ये है, इसका सही है ऑप्शन है तज़किरा। तो ये मीर तक़ी मीर की तसनीफ़ है जो उन्होंने 1752 ईस्वी में लिखा। मीर तक़ी मीर ने, ये दरअसल फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है मीर तक़ी मीर का। ठीक है, मीर तक़ी मीर 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे और 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मीर तक़ी मीर की बात अगर की जाए तो 7 दीवान हैं जिनमें 6 उर्दू है, 1 फ़ारसी के हैं। 1752 ईस्वी में इन्होंने तज़किरा लिखा था। अब एक अगर देखा जाए तो आप बीती किसकी? आप बीती भी मीर तक़ी मीर का जिक्र मीर के नाम से इन्होंने 1772 ईस्वी में लिखा था। 1772 ईस्वी में, जिसका तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की आप बीती के नाम से किया है। एमए में हमारे सवाल भी आता है मैकेंड्रिस में कि निसार अहमद फ़ारूक़ी में मीर की आप बीती का तर्जुमा या जिक्र मीर का तर्जुमा किसने किया था? तो उसका सही जवाब क्या है? निसार अहमद फ़ारूक़ी, मीर की आप बीती के नाम से। अगला सवाल है दोस्तों, उर्दू दिल्ली और उसके अतराफ़ में पैदा हुई ये नज़रिया किसका है? महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां, शौकत सब्ज़वारी या सुहेल बुखारी? तो इसका सही जवाब हम अगर देखें तो सही जवाब क्या है दोस्तों? मसूद हुसैन खां। महमूद शिरानी जो हैं उर्दू के पहले ऐसे मुहक्किक हैं जिन्होंने पंजाब में उर्दू नाम की किताब लिख करके ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू पंजाबी से पैदा हुई, पंजाब के इलाके से पैदा हुई। लेकिन उसका जो रद्द करते हुए मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू लिख करके मसूद हुसैन खां ने ये साबित किया तमाम हक़ाइक़ के पेश करते हुए कि उर्दू दिल्ली और उसके अतराफ़ में पैदा हुई। खड़ी बोली का उसके ऊपर गहरा असर है तो और इन्हीं का नज़रिया सबसे ज़्यादा काबिल कबूल तस्लीम भी किया जाता है। शौकत सब्ज़वारी की अगर बात की जाए तो शौकत सब्ज़वारी साहब ने 2 आबा गंगा जमन के दरमियान जो है 2 आबा गंगा जमन जो एक इलाका तस्लीम किया जाता है
उसी के बीच में इनका मानना है कि उर्दू पैदा हुई। अब दोआबा गंगा जमन यानी गंगा और यमुना के बीच में जो इलाका है, यानी ये बिहार और यूपी के बीच का इलाका, वो उस उर्दू के पैदा होने के असल मलजा व मावा है। सुहेल बुखारी की बात की जाए, सुहेल बुखारी इनका नज़रिया है कि उर्दू कहाँ पे पैदा हुई थी, उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई। अब इनकी अलग कहानी है, इनके अलग नज़रिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया किसका है? मसूद हुसैन खान का, कि उर्दू दिल्ली और उसके अतराफ़ में पैदा हुई। इस सिलसिले में दोस्तों हमारे वीडियोज़ भी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बहुत आसान रहेगा आपके लिए याद करना, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला सवाल है, इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? मजनू गोरखपुरी, शमशुर रहमान फारूकी, एहतशाम हुसैन, कमर रईस। तो मेरे ख्याल से तनकीद पर अगर आपकी ज़रा सा भी नज़र है तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है शमशुर रहमान फारूकी साहब। शमशुर रहमान फारूकी ये जदीदियत की बुनियाद रखने वाले ऐसे नक्काद हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में इंतकाल हुआ। 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी आजमगढ़ में, और 2020 ईस्वी अभी 25 दिसंबर को इनका इंतकाल हुआ कहाँ पे? इलाहाबाद में। मजनू गोरखपुरी साहब जो हैं, इनका नाम जो, अगर ये भी सवाल आता है कि मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम जो है अहमद सिद्दीक है। ठीक है, अहमद सिद्दीक है, मजनू गोरखपुरी के नाम से ये लिखते थे। 1904 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, 1904 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1988 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ गोरखपुर में ही। पहले तासुराती तनकीद करते थे, तरक्की पसंद फिर हुए, फिर आखिर में साइंटिफिक हुए। तो मजनू गोरखपुरी साहब भी साइंटिफिक है, तरक्की पसंद है। एहतशाम हुसैन साहब जो 1912 में पैदा हुए थे, ये भी आखिरी उम्र तक तरक्की पसंद रहे। और कमर रईस साहब, कमर रईस भी ताहयात तरक्की पसंद ही रहे। 1932 ईस्वी में कमर रईस साहब की पैदाइश होती है शाहजहांपुर में, और 2009 में इनका इंतकाल हुआ था दिल्ली में। ये 18 साल तक कमर रईस साहब जो है तरक्की पसंद, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सेक्रेटरी भी रहे थे। तो इसका सही जवाब क्या हुआ दोस्तों? शमशुर रहमान फारूकी, जिन्होंने जदीदियत की बुनियाद रखी थी, और ये दर हकीकत जो हैं तरक्की पसंद तहरीक के सबसे बड़े मुखालिफिन में से थे। इसी बुनियाद पर उन्होंने 1960 में जदीदियत की बुनियाद रखी थी अपने रसाला शबखून के इशाअत के ज़रिए से। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि मुंदरजा झेल में से परवीन शाकिर का मजमूआ कलाम कौन है? रूहे नशात, दस्ते सबा, खुशबू, शोले तूर। तो परवीन शाकिर जो हैं, परवीन शाकिर जो पाकिस्तान की मशहूर शायरा थी, उर्दू की बड़ी शायरात में से एक हैं। 1952 ईस्वी में इनकी पैदाइश कराची में होती है, और 1994 ईस्वी में इनका इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया था दोस्तों, वक्त से पहले हो गया था। इनका सबसे पहला मजमुआ जो है वो खुशबू है, जो 1976 ईस्वी में ये मजमुआ आया। दूसरा मजमुआ जो है सदबर्ग है, तीसरा खुद कलामी है, चौथा इनकार है, पांचवा कफ़े आईना है, छठा माह तमाम है। ये माह तमाम जो है एक तरह से देखा जाए तो कुल्लियात है इनकी। बाकी और तीनों ऑप्शन के बारे में अगर देखा जाए तो खुशबू, ये इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ है। रूहे निशात, रूहे निशात ये दरअसल गलत लिखा हुआ है, इसमें निशात रूह या तो होना चाहिए या तो फिर रूहे कायनात होना चाहिए। अब रूहे कायनात जो है ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ, जो रुबाइयाँ और सिर्फ नज़में इसमें मौजूद हैं। 1945 ईस्वी में ये मजमुआ आया था, रूहे कायनात। ठीक है, और अगर निशाते रूह की बात की जाए तो निशाते रूह ये 1925 ईस्वी में असगर गोंडवी साहब का पहला शेरी मजमुआ है। निशाते रूह उल्टा कर दें। और इसी तरह से दस्ते सबा आप लोग जानते हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेरी मजमुआ है। और शोले तूर जो है ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है, जो 1932 ईस्वी में ये आया था। तो शोले तूर, जिगर मुरादाबादी, दस्ते सबा फैज़ अहमद फैज़, और निशाते रूह असगर गोंडवी साहब का शेरी मजमुआ है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या, हयात जावेद क्या है? खाका, आप बीती, सफ़रनामा या सवाने उम्री? तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को। हयात जावेद जो है ये सवाने उम्री है। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की तसनीफ़ है, जो 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। हयात जावेद को इन्होंने 1901 ईस्वी में लिखा था। 1898 ईस्वी में सर सैयद साहब का इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने सर सैयद की सवाने उम्री हयात जावेद
के नाम से लिखा था। ठीक है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये किताब है, जिसको शिबली नौमानी ने क्या कहा था, मुदल्लल मद्दाही। तो शिबली नौमानी ने इस किताब को, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान के मद्दाही की गई है अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए से, इसीलिए शिबली नौमानी ने इसको मुदल्लल मद्दाही कहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अल्लामा इकबाल की नज़्म साक़ी नामा उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमुगान हिजाज। तो ये 4 जो शेरी मजमूए हैं दोस्तों, ये अल्लामा इकबाल के उर्दू के शेरी मजमूए हैं। 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम या अरमुगान हिजाज। ये चारों जो है सीक्वेंस से हैं। अब मैंने इनको याद करने का तरीका बताया था, 24, 35, 36, 37, 24, 35, 36 और 38। ये है, यानी 1924 में पहला बागेदरा, 35 में दूसरा, 36 में तीसरा, 38 में चौथा शेरी मजमुआ इनका आया था। और ये अगर इस नज़्म की बात की जाए तो ये नज़्म जो है वो उनके मजमुए कलाम बाले जिब्रील में मौजूद है। ठीक है, किस में मौजूद है दोस्तों? बाले जिब्रील में मौजूद है ये उनका साक़ी नामा। अल्लामा इकबाल के तारीख़ पैदाइश आप लोग जानते होंगे, 9 नवंबर जो उर्दू डे के तौर पे भी मनाया जाता है। 1877 ईस्वी में उनका इंतकाल इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? सियालकोट में। और 1938 ईस्वी 21 अप्रैल 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, इक़बाल कामिल किसकी तसनीफ़ है? इक़बाल कामिल किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुल सलाम नदवी, अबुल हसन नदवी, अबू ज़फ़र नदवी। तो किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इन चारों ऑप्शन के बारे में, जो जिनके चारों ये एक तरह से देखा जाए तो शिबली नौमानी के जानशीनों में से हैं, शिबली नौमानी के शागिर्दों में से हैं और उर्दू के बड़े मुसन्निफ़ीन में से हैं। सिर्फ अबुल हसन अली मियाँ नदवी साहब की अगर बात छोड़ दिया जाए तो ये तीनों हजरात जो हैं उर्दू अदब के ताल्लुक़ से इनका अहम कारनामा सैयद सुलेमान नदवी और अब्दुल सलाम नदवी साहब का। सैयद सुलेमान नदवी 1884 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1953 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है सैयद सुलेमान नदवी का, जिनकी तसनीफ़ नुक़ूश सुलेमानी, मक़ालात सुलेमान और हयात शिबली इनकी अहम किताब है। नुक़ूश सुलेमानी में ही इन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था उर्दू के पैदा होने का। अब्दुल सलाम नदवी साहब की पैदाइश 1883 ईस्वी में होती है। ठीक है, और 1956 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। 1956 ईस्वी में शेरुल हिंद इनकी मशहूर तसनीफ़ है और इक़बाल कामिल इन्हीं की तसनीफ़ है। इक़बाल कामिल इन्हीं की तसनीफ़ है। ठीक है, अबुल हसन नदवी साहब ये इस्लामी स्कॉलर थे। 1913 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। 1999 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। ये रायबरेली में इनकी पैदाइश होती है। नुक़ूश इक़बाल नाम से इन्होंने एक किताब इक़बाल पर लिखी है। ठीक है, नुक़ूश इक़बाल। और अबू ज़फ़र नदवी साहब 1891 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1958 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। मुख्तसर तारीख़ हिंद और गुजरात की तमद्दुनी तारीख़ नामी इनकी किताब मौजूद है। अगला सवाल है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद और दारा शिकोह जैसे तारीख़ी नावल का खालिक कौन है? ऑप्शन ए है नसीम हिजाज़ी, अब्दुल समद, इंतज़ार हुसैन, क़ाज़ी अब्दुल सत्तार। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में इन नावलों का, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद बिन वलीद, दारा शिकोह, ये तीनों तारीख़ी नावलें, इनके मुसन्निफ़ कौन हैं, इनके खालिक कौन हैं? तो इसका सबसे पहले सही जवाब मैं बता देता हूं दोस्तों, क़ाज़ी अब्दुल सत्तार की ये तीनों नावल हैं। इसके अलावा भी उन्होंने नावल लिखे हैं। तो सबसे पहले हम नसीम हिजाज़ी साहब के बारे में देख लेते हैं। नसीम हिजाज़ी साहब जो हैं 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है गुरदासपुर पंजाब में और 1996 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। बहुत सारे तारीख़ी नावलों के खालिक हैं, लेकिन अदबी नावल उनको नहीं शुमार किया जाता है। ये वही नसीम हिजाज़ी साहब हैं दोस्तों जो हल्का अरबाब ज़ौक़ के पहले जो नाम था बज़्म दास्तां गोया में सबसे पहले अफसाना सुनाने वाले यही नसीम हिजाज़ी साहब हैं। इनके नावलों की बात की जाए तो खाक खून और इसी तरह से और शमशीर बेनियाम, तलवार टूट गई या हज्जाज बिन यूसुफ, इस तरह के बहुत सारे नावल इनके तारीख़ी मौजूद हैं। अब्दुल समद के बारे में अगर बात की जाए तो अब्दुल समद साहब जो 1952 ईस्वी में पैदा हुए, अभी हयात हैं, 2 गज़ ज़मीन
ज़मीन, धमक और बिखरे औराक, ये 3 इनके मशहूर नावल हैं। ख़ास करके 2 गज़ ज़मीन इनका मशहूर नावल है। इंतज़ार हुसैन की क्या बात की जाए, 1925 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 2016 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। पैदाइश इनकी डिबाई में है, जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के नज़दीक मौजूद है। 2016 में इनके वफ़ात अभी 2-3 साल पहले हुई है। आगे समंदर है, बस्ती, चांद गहन, दिन इनके मशहूर नावल हैं। इनके अफ़साने भी बहुत मशहूर हैं। इसी तरह से इख्तियाराती अफ़साने और कदीम जो इस्लामी तवारीख़ हैं, इस्लामी रिवायात हैं, तलमीहात हैं, उस पर इन्होंने इंतज़ार हुसैन ने काफ़ी सारे अफ़साने लिखे हैं। काज़ी अब्दुल सत्तार 1933 ईस्वी में मछरेटा सुल्तानपुर में पैदा हुए थे और 2018 ईस्वी में इनका भी इंतकाल हुआ था। यानी इंतज़ार हुसैन के 2 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ। हज़रत जान, इन नावलों के अलावा अगर उनकी बात की जाए तो हज़रत जान, इसी तरह से शब गुज़ीदा और गालिब भी इनका मशहूर नावल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, प्रेमचंद के अफसाने शतरंज के खिलाड़ी में किस मुआशरे की अक्कासी की गई है? इन्हतात पजीर मुआशरे का, या इस्लाह मुआशरे का, या तरक्की पजीर मुआशरे का, या बदहाल व लाचार मुआशरे का? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इन्हतात पजीर मुआशरे की अक्कासी की गई है, और वो भी किसके? लखनऊ के इन्हतात पजीर मुआशरे की अक्कासी इसमें की गई है। जिस तरह से उमराव जान अदा नावल में लखनऊ के ज़वाल पजीर मुआशरे की तर्जुमानी की गई है, उसी तरह से प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी में भी लखनऊ के ज़वाल पजीर मुआशरे की अक्कासी की है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी देवमाला असातीरी और इस्लामी रवायात पर मबनी अछूती तकनीक का अफसाने निगार कौन है? तो कौन है? पहले ऑप्शन पे है जोगिंदर पाल, हसन अस्करी, कृष्णचंद्र, इंतज़ार हुसैन। तो हम जोगिंदर पाल के बारे में देखते हैं। जो दोस्तों 1925 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, वो 2016 ईस्वी में इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। एक बूंद लहू की, ये इनका मशहूर नावल है। इसके अलावा जो है जदीदियत की जो तहरीक है, जो जदीदियत के अफसाना निगार हैं, उसमें जोगिंदर पाल का नुमाया नाम है। और इन्होंने कोई हिंदुस्तानी देवमाला या सातीरी या इस्लामी रवायात पर मबनी अफसाने नहीं लिखे, ना ही उन्होंने इस टेक्निक को अपनाया। हसन अस्करी 1919 ईस्वी में पैदा हुए मेरठ में। 1978 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है कराची पाकिस्तान में हुआ था। इनके अफसानवी मजमूए की अगर बात की जाए तो जज़ीरे क़यामत, हम रिकाब, आए ना आए, ये 2 मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। इसके अलावा इनके तनकीदी जो किताबें हैं वो बहुत मशहूर है, इंटरेस्टिंग उनके उन्वान है। सितारा और बादबान है, इंसान और आदमी, ये इनके तनकीदी मज़ामीन है। सितारा और बादबान, इंसान और आदमी, इसी तरह से झलकियाँ, वक्त की रागनी, ये सब इनकी अहम तसनीफ़ात हैं। और कृष्णचंद मशहूर तरक्की पसंद अफसाना निगार, जिनके बेशुमार अफसाने हैं, बेशुमार नावल हैं। 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, 1977 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। अब कृष्णचंद के बारे में एक सवाल और आता है दोस्तों कि कश्मीर की मंजर कशी किसके अफसानों में, नावलों में है? तो वो हैं कृष्णचंद्र साहब। और इंतज़ार हुसैन साहब के बारे में अभी जैसा कि बताया, 1925 ईस्वी में डिबाई में पैदा हुए थे और 2016 में इनका इंतकाल हुआ था। तो ये इन्हीं के अफसानों में हिंदुस्तानी देवमाला, सातीरी और इस्लामी रवायात तमाम चीज़ें पाई जाती हैं इंतज़ार हुसैन के अफसानों में। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्रामा कंपनी इप्टा का फुल फॉर्म क्या है? ड्रामा कंपनी इप्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो इप्टा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये सवाल आया था DSSB में। ये अक्सर ड्रामा जो ये इप्टा के बारे में अगर देखना है, आप लोगों को जानना है, तो हमारे वीडियोस मौजूद हैं। इप्टा जो है ये पृथ्वीराज कपूर और इस तरह से ख्वाजा अहमद अब्बास वगैरह जैसे और सज्जाद ज़हीर भी इससे मुंसलिक रहे थे। ठीक है, तो इसका इप्टा का फुल फॉर्म इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? गालिब के मुहक्किकीन में इनका शुमार नहीं होता है। किसका शुमार नहीं होता? इम्तियाज़ अली अर्शी, मालिक राम, मसूद हसन रिजवी अदीब या निसार अहमद फारूकी। तो दोस्तों इम्तियाज़ अली अर्शी जो 8 दिसंबर 1904 ईस्वी में पैदा हुए थे रामपुर में, और इनका इंतकाल 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी माहिरीन गालिबियात आते हैं, गालिबियात में इनका शुमार होता है। खुतूत गालिब इनकी मशहूर किताब है। इसी तरह से मालिक राम साहब
मालिक राम साहब भी दिसंबर 1906 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1993 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी मालिक राम साहब की। गालिब और आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर इनके अहम कारनामे हैं। तो इम्तियाज़ अली आर्शी और मालिक राम भी गालिब के मुहक्किकीन हो गए। मसूद हसन रिजवी अदीब, मसूद हसन रिजवी अदीब मुहक्किक हैं, लेकिन इन्होंने गालिबियात पर काम नहीं किया है। इनकी पैदाइश 1893 ईस्वी में लखनऊ में होती है और 1975 ईस्वी में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो जाता है। उर्दू ड्रामा और स्टेज ये इनकी इब्तदाई तसनीफ़ है, जो तहकीकी तसनीफ़ है। इसी तरह से अमानत, लखनवी, वाजिद अली शाह अख्तर, मीर तकी मीर के बारे में भी इन्होंने तहकीकी कारनामे किए हैं। निसार अहमद फ़ारूक़ी, जैसा कि अभी मैंने बताया, निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब 29 जून 1934 ईस्वी को अमरोहा में पैदा हुए थे और 28 नवंबर 2004 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो मीर की आप बीती मैंने बताया अभी, मीर तकी मीर का ज़िक्र, मीर का तर्जुमा इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने इनका गालिब पर अहम काम किया है इन्होंने भी। तो 3 में ये इम्तियाज़ अली अर्शी, मालिक राम और निसार अहमद फ़ारूक़ी, ये तीनों जो हैं, इन तीनों का शुमार गालिब के मुहक्किकीन में होता है और मसूद हसन रिजवी अदीब का शुमार गालिब के मुहक्किकीन में नहीं होता है। अगला सवाल है, फ़साने आज़ाद के तख्लीक़कार कौन हैं? फ़साने आज़ाद के तख्लीक़कार कौन है? पंडित रतन नाथ शरसार या सुरूर या ज्वाला प्रसाद या मीर अमन देहलवी? तो रतन नाथ, इस सवाल का सही जवाब क्या है? पंडित रतन नाथ शरसार। पंडित रतन नाथ शरसार जो है 1847 ईस्वी में पैदा होते हैं लखनऊ में और 1902 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है हैदराबाद में। फ़साने आज़ाद इन्होंने 1878 ईस्वी में शाये किया था अपने अखबार अवध अखबार में। अवध अखबार जिसके ये ख़ुद मुदीर थे, उसमें क़िस्तवार इन्होंने शाये किया था और 1880 ईस्वी में 4 जिल्दों में इन्होंने इस तसनीफ़ को, अपने फ़साने आज़ाद को शाया किया था। ठीक है दोस्तों, और रजब अली बैग सुरूर, ये वही हैं फ़साने अजायब वाले। रजब अली बैग सुरूर जो 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदा होते हैं और 1869 ईस्वी में गालिब के साल वफ़ात इनका भी साल है। बनारस में इनका इंतकाल होता है। फ़साने अजायब इन्होंने 1824 ईस्वी में लिखा था। ज्वाला प्रसाद बर्क, ज्वाला प्रसाद बर्क 1863 ईस्वी में पैदा होते हैं और 1911 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। मसनवी बहार इनकी मशहूर तसनीफ़ है। ठीक है, और इसी तरह से इंग्लिश के जो ओथेलो किताब है, जो शेक्सपियर का मशहूर ड्रामा है ओथेलो, उसका इन्होंने तर्जुमा भी किया है। और मीर अमन 1732 ईस्वी में पैदा होते हैं, 1808 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। बागो बहार, गंज मख्फी इनकी मशहूर तसनीफ़ात में से हैं। अगला सवाल क्या है, न्याज़ के बाद निगार के मुदीर कौन थे? शरशार, जोश, फरमान फतेहपुरी या शाहिद अहमद देहलवी? तो इस सवाल का जवाब क्या है दोस्तों? निगार, रिसाला निगार जो है ये न्याज़ फतेहपुरी ने आगरा से 1922 ईस्वी में सबसे पहले शाया किया था और 1962 ईस्वी तक ये शाया हुआ मुसलसल। ठीक है, उसके बाद में 1962 ईस्वी में फरमान फतेहपुरी ने न्याज़ फतेहपुरी के बाद फरमान फतेहपुरी ने पाकिस्तान से उसको शाया किया था और अभी तक ये वहाँ से जारी है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, आगा हशर काश्मीरी ने किस ड्रामा कंपनी की बुनियाद डाली थी? तो आगा हशर काश्मीरी जो 1879 ईस्वी में पैदा हुए हैं, बनारस में पैदा हुए थे और 1935 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने हैदराबाद में न्यू अल्फ्रेड कंपनी के नाम से, कौन सा? न्यू अल्फ्रेड कंपनी के नाम से राजा राघवेंद्र की शराकत में इस कंपनी को खोला था और बाद में खुद इसके ये अकेले मालिक भी बन गए थे, ख़रीद लिया था इन्होंने। तो इन्होंने कौन सी कंपनी खोली थी? न्यू अल्फ्रेड नाम की कंपनी। अल्फ्रेड भी मौजूद है और इसमें भी इन्होंने काम किया था, लेकिन इनकी ये ज़ाती कंपनी थी न्यू अल्फ्रेड थिएटर। ठीक है, न्यू अल्फ्रेड उसका नाम था। अब यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वो कौन सा शायर है जिसने उर्दू गज़ल को हिंदी मिजाज से हम आहंग किया? इंशा, नासिख, मीर, दर्द। किसने हम आहंग किया है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे, रानी केतकी की कहानी लिखने वाला और देसी ज़बान का इस्तेमाल करने वाला इसमें कौन है? इंशा अल्लाह खां इंशा। इंशा अल्लाह खां इंशा की पैदाइश अगर देखें तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुई थी और 1817 ईस्वी में इनका इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा और सिल्के गोहर इन्होंने लिखा। तो अलग अलग इन्होंने तजर्बात किए थे, फ़ारसी और अरबी अल्फाज को ना इस्तेमाल करके हिंदी अल्फाज को इस्तेमाल पर इन्होंने ज़ोर दिया था
और इसीलिए इंशाअल्लाह खां इंशा को हिंदी वाले भी अपने अव्वलीन अदीबों में से इनका शुमार करते हैं। और नासिक शेख इमाम बख्श नासिक के बारे में जो आता है 1771 ईस्वी में इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, फैज़ाबाद में हुई थी, और 1838 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। और ये इमाम बख्श नासिक ऐसे मुसन्निफ़ ऐसे शायर हैं जिन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक चलाई थी, और उन्होंने ये जो हमारे मतरूक अल्फाज थे उर्दू में उन तमाम को उन्होंने मुरतब करके उसको तर्क करने पर जोर दिया था और अपने शागिर्दों को उस पर उभारा था, और इसका बहुत ही मानी खेज़ और मुस्बत नतीजा सामने आया था, जिससे ज़बान खालिस हो गई थी। मीर तकी मीर साहब के 1722 ईस्वी में पैदा हुए आगरा में, और 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था, इनका इंतकाल हुआ था लखनऊ में। और मीर दर्द जो दिल्ली में ही पैदा हुए 1721 ईस्वी में, और यहीं पे 1785 ईस्वी में इनका इंतकाल भी हो गया था। उर्दू के बड़े गज़ल गो शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी को यूँ भी याद करते हैं, किस तरह याद करते हैं, अवामी शायर, दरबारी शायर, या किले मोहल्ला का शायर, या गज़ल गो शायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर तस्लीम किया जाता है, और इसीलिए इनकी अवामी शायरी करने की वजह से या अवाम में मकबूल होने की वजह से इब्तदा में जितने भी तज़किरा निगारों ने तज़किरे लिखे, नज़ीर अकबर आबादी को अपने तज़किरों में शामिल नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये शायरी बहुत सतही करते थे। उनकी शायरी बुलंद नहीं होती थी, बल्कि मतलब अदब पर खरी नहीं उतरती थी। लेकिन बाद के नक्कादों ने इनको जिस तरह से दरियाफ्त किया और इनकी शायरी का जिस तरह से मुताला किया, इससे ये उर्दू के अव्वलीन नज़्म गो शायर करार दिए गए और बड़े शायरों में इनका शुमार हुआ। नज़ीर अकबर आबादी की अगर बात की जाए तो इनके नाम जो है शेख वली मोहम्मद था, और 1740 ईस्वी में इनकी पैदाइश दिल्ली में होती है, और 1830 ईस्वी में इनकी वफ़ात आगरा में होती है। आगरा के ही रह गए थे। हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा आगरा बाज़ार इन्हीं की हयात पर है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, अवामी शायर। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे। तो ये 20 सवालात हमने अटेम्प्ट किया दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। इन वीडियोस को जो हमारे मौजूद हैं, जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ का 12वां वीडियो है, आप लोगों का आसानी ये है, आसानी का एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग वीडियो ऑन करिए और अपने कान में हेडफोन लगाइए, आराम से अपना कोई दूसरा काम करिए, और इस पर कंसंट्रेट करते हुए आप पूरा वीडियो सुनिए। इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक सवाल आपके जहन में महफूज हो जाएगा, और इस तरह से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हमारी कोशिश कैसी रही। इस तरह से हमें हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।